हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फॉर क्लास 9th एक्सरसाइज 13.3, जिसकी स्टेटमेंट में गिवन है द लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है और हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है उस टारपोलिन की जिसकी विड्थ दी गई है 3 मीटर, और जो कॉनिकल टेंट बनेगा इससे उस कॉनिकल टेंट की जो हाइट रहेगी वो 8 मीटर होनी चाहिए और इसके बेस का रेडियस होना चाहिए 6 मीटर। तो इसके बेस का रेडियस क्या है, 6 मीटर है। Assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो देखो, हमें कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि हमें उस टेंट को बनाने के लिए स्टिचिंग भी करनी है और कुछ वेस्टेज भी होगी कटिंग के दौरान, और वो उन्होंने ली है 20 सेंटीमीटर। तो हमें उस टारपोलिन की लेंथ कैलकुलेट करनी है जिससे हमें ये टेंट बनाना है। तो देखो, तो विड्थ ऑफ टारपोलिन इन्होंने दी है, विड्थ ऑफ टारपोलिन कितनी है, 3 मीटर, जिसको हम बी लेंगे। तो देखो, एरिया ऑफ टारपोलिन हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ टारपोलिन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस लेंथ को हम कैपिटल एल लेंगे और इसको हम बी लेंगे, ठीक है। तो देखो, कितना एरिया हमें टारपोलिन का रिक्वायरमेंट होगा इस टेंट को बनाने के लिए, वो इस टेंट के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल रहेगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर एल। यहाँ देखो, हमें इसकी स्लांट हाइट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमें इस L की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इस L की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखो, हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो ये इसके लिए बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो इस L की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो L की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है हमारा, h है, इसका स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, इसका रेडियस है r का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखो h और r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो h की वैल्यू क्या है हमारी 8 मीटर, इसका स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, रेडियस है जिसकी वैल्यू है 6 मीटर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर रहेगा 64 मीटर स्क्वायर और 6 मीटर का स्क्वायर रहेगा 36 मीटर स्क्वायर। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 100 मीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलता है 10 मीटर। तो जो ये 10 मीटर है ये इस टेंट की स्लांट हाइट रहेगी। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इस कॉनिकल टेंट के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल रखेंगे हम एरिया ऑफ टारपोलिन को। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ टारपोलिन। तो एरिया ऑफ टारपोलिन के लिए फॉर्मूला है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट है पाई आर एल। तो हमें यहाँ लेंथ कैलकुलेट करनी है उस टारपोलिन की, तो इस ब्रेड्थ को हम इधर लेके आएंगे, L इज इक्वल टू पाई आर एल बाई बी। तो हम यहाँ पर पाई आर एल और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पाई की वैल्यू हम ये रखेंगे यहाँ पर 3.14, आर की वैल्यू रहेगी हमारी 6 मीटर और एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 10 मीटर। और देखो, जो इसकी विड्थ दी गई है वो कितनी है, 3 मीटर दी गई है। तो यहाँ 3 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल करेंगे और 3.14 इंटू 2 इंटू 10 मीटर, और डिवाइड में कुछ नहीं था अपना, कैंसिल हो चुका है, तो हमें ये वैल्यू मिलती है। अब देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3.14 का हम पॉइंट हटाएंगे तो 314 इंटू 2 इंटू
10 मीटर। तो यहाँ 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें मिलता है 628 बाई 10 मीटर, और ये रहेगा 62.8 मीटर। तो उस टारपोलिन की लेंथ कितनी है हमारी? 62.8 मीटर। अब देखो हमें एक्स्ट्रा लेंथ की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टारपोलिन, और वो कितनी रिक्वायरमेंट है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू मिलती है हमें 0.2 मीटर। अब इस लेंथ में हम इस 0.2 को ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड कितना रहेगा? एल में हम क्या ऐड करेंगे? 0.2 मीटर। तो एल की वैल्यू क्या है हमारी? 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो ये हमें मिलती है 63 मीटर। तो जो टोटल लेंथ हमें टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी रहेगी? 63 मीटर।